हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एज यू नो दैट अगर आप 9th क्लास में हैं और 10th क्लास में हैं तो आप जब भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एक दिक्कत जरूर आती है कि जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसे कैसे हमें प्रूफ करना पड़ता है, उसकी प्रूफ कैसे लिखी जाती है। तो आज ये मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जो एक कारगर ट्रिक होगी जिसे आप फॉलो करके आप जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये वीडियो क्लास 9th और क्लास 10 के दोनों क्लास के बच्चों के लिए यूजफुल है। जिस भी क्लास में है इसको जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नाम महेश प्रजापति, ग्रेजुएटेड फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी, स्पेशलिस्ट ऑफ मैथ एंड हैविंग 12 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि देखिए, जब भी कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को आपको रीड करना है। कम से कम क्वेश्चन को अगर ना आपको क्वेश्चन समझ में आए देन यू हैव टू रीड इट मिनिमम 2 टाइम। कम से कम दो टाइम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 2 बार अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो क्या प्रूफ करना है आपको पता चल जाता है। अब प्रूफ कैसे करना है उसके लिए मैं बताता हूँ कि देखिए, जब भी कोई चैप्टर का, जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन रिलेटेड होगा उस चैप्टर के आपके बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जो मैथ का बेसिक फंडामेंटल, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह सब आपको क्लियर होना जरूरी है। तभी आप उस क्वेश्चन को प्रूफ कर पाएंगे, वरना नहीं प्रूफ कर पाएंगे। जैसे यहाँ पहला मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक लिया है जो कि ये 10th क्लास से है, बट ये कुछ क्वेश्चन मैं 9th क्लास का भी ले लूंगा जिससे समझा दूंगा कि आपको किस तरह क्वेश्चन को प्रूव करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा दिया है कि फिगर है, कोई ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी में डी ऑन दी बी सी, डी क्या है, बी सी पर है, ओके, एंड एंगल बी ए सी क्या दिया हुआ पहले उसे हमें देखना जरूरी है। ओके, प्रूफ वाले क्वेश्चन में सबसे पहली बात है क्या दिया हुआ है यह जरूरी है, उसके बाद ही हम आइडिया लगा पाएंगे वरना नहीं लगा पाएंगे। ओके, तो यह जो एंगल दिया हुआ है इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू सी डी। तो यहाँ पे देखिए, यह जो प्रूफ है, यह प्रूफ से मुझे एक आइडिया पता चल रहा है कि यहाँ पे साइड रेशियो रही होगी। ओके, यहाँ एक ऐसे में जो क्लिक हुआ क्योंकि ये चैप्टर कौन सा हमारा है, फर्स्ट है, सिमिलरिटी का है, तो मुझे पता चल गया सिमिलरिटी चैप्टर में क्या होता है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी रेशियो क्या होती है, जो साइड की रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शन इक्वल होती है। यहाँ पे इसका मतलब इस तरह होगा कुछ, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। इसका मतलब सी ए को यहाँ पे हम रखते हैं और सीबी को हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, या तो सीडी को ले लेते हैं, कोई भी एक साइड को हम यहाँ पे लेते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे सीडी को ले लिया। उसी तरह दूसरा हमारा है, यहाँ पे बचेगा सी बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ए। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा। मतलब ये इस तरह चाहिए। और इस तरह कब आएगा, जब दो ट्रायंगल हमारे क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। आ गया समझ में आपको। मतलब यह आने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सिमिलरिटी करना पड़ेगा। सिमिलरिटी के लिए दो ट्रायंगल सिमिलर लेना पड़ेगा। और दो ट्रायंगल कौन कौन सा सिमिलर लेना वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल कौन सा लेना है, सी ए सी बी ना, पहले आपको साइड देख लेना। सी ए 2 बार है और एक बार सी डी है और एक सी बी है, मतलब बड़ा वाला है, और एक बार ए सी है, मतलब सी ए 2 बार है। इसका मतलब कि हमें एक बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है इसको, और ये छोटा वाला ट्रायंगल ये, क्योंकि सी डी यहीं पे आ रहा है, तो बड़े वाले और छोटे वाले दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। और सिमिलर करने को आपको तो आते ही होगा, टेस्ट आपको पता है, उसे मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें सिमिलरिटी की हेल्प से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह हमारा सेकंड चैप्टर का है जो कि पाइथागोरस, 10th क्लास का पाइथागोरस चैप्टर का है। 9th क्लास की भी क्वेश्चन लिया हूं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको खाली आइडिया बता रहा हूँ किस तरह आपको समझना है कि हमें क्या प्रूव करना है, कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे हमने फिगर में देखा एम इज द मिड पॉइंट, चलिए एम मिड पॉइंट है, बहुत अच्छा है। उसके बाद आर हमारा दिया है 90 डिग्री, ए भी दिया हुआ है। उसके बाद हमें जो प्रूव करना है उसको हमें रीड करना है। पी क्यू का स्क्वायर यह वाला हो जाएगा, फिर पी एम का स्क्वायर यह वाला हो जाएगा, फिर पी आर का स्क्वायर यह वाला हो जाएगा। मतलब देखिए, अभी हाइपोटेनस की स्क्वायर कब आता है, तो आपको तुरंत माइंड आपका क्लिक करना चाहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर कब होता है, जब हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस, क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तभी होता है। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और पाइथागोरस 2 बार लगेगा, क्यों, क्योंकि एक बार पी क्यू का स्क्वायर चाहिए, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर या तो आर क्यू का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा पी क्यू आ गया, पी क्यू आ गया। उसी तरह पीएम चाहिए, तो पीएम के लिए हम जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस, मतलब पीएम का स्क्वायर, सॉरी, जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर। और हाइपोटेनस यहाँ पे दोनों का स्क्वायर, दोनों बार स्क्वायर दिया है, तो हम समझ जाएंगे हमें यहाँ पे पाइथागोरस ही यूज करना है, दूसरा कोई यूज नहीं करना है। तो पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। अब इतना आपको हिंट मिल गया तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यह इतना आइडिया आपको, बेसिक चीजें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि यह पी क्यू का पीएम का स्क्वायर आएगा तो आएगा कब, कैसे आएगा, वह जब हम पाइथागोरस यूज करेंगे। चलिए एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
ये थर्ड लिए हैं, जो कि चैप्टर नंबर थर्ड से। मैंने हर चैप्टर से एक क्वेश्चन लेने की कोशिश किया है जो कि प्रूफ वाले क्वेश्चन है। पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन रीड करना मैंने बोला है। कई बार आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार रीड करिए। अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, उसके बाद क्या दिया उसको देखिए, और जो चैप्टर से उस चैप्टर के आपको बेसिक चीजें आपको आना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो आप उस क्वेश्चन, कितना ही बड़ा प्रूफ वाला क्वेश्चन है 2 पेज का 1.5 पेज का, उसको नहीं प्रूव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक चीजें आएगी तो 2 पेज का और 1.5 पेज का वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रीड करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे ए बी दो क्या है, सर्कल है, जो क्या करते हैं एक दूसरे को, सर्कल के सेंटर दो एक दूसरे को टच करते हैं। और कहाँ पे टच करते हैं, ई पर। लाइन एल इज द कॉमन लाइन, एल हमारी उनकी कॉमन टेंजेंट है, विच टचेज द सर्कल सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, जो ए को सी पे और बी वाले को डी पे टच करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी इफ द रेडाई ऑफ द सर्कल इज 4 एंड 6। अगर ये सर्कल की रेडाई दी गई है 4 एंड 6 दी गई, मतलब छोटे वाले की 4 है और बड़े वाले की 6 है, तो हमें सी डी फाइंड करना। तो इसके लिए मेरे को देखिए आइडिया आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। ओके, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 10 हो गया। देखिए अभी भी ये नहीं आ रहा है, तो हमने एक चीज सीखा है कि यह क्या होती है, लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है और यह भी परपेंडिकुलर। अब ये सब मुझे कैसे पता चल रहा है परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि मुझे बेसिक चीजें सब पता है। बेसिक चीजें मतलब यहाँ पे पहला थ्योरम कौन सा लग गया हमारा, टेंजेंट थ्योरम। ओके, टेंजेंट थ्योरम लगा, सारी सारी थ्योरम्स मुझे पता है ना। अब थ्योरम्स नहीं पता होता तो फिर 90-90 मैं नहीं कर सकता था। ये 90-90 हो गई। अभी कभी भी देखिएगा दो लाइन अभी परपेंडिकुलर होती है, अगर उसके ऊपर कोई, अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो यह जो फिगर बनेगा हमारा क्या बनेगा बच्चों, रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं समझ के दो पिलर खड़े हैं और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन और मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, इसका नाम कुछ भी दिया, एफ दे दिया। अब अगर सपोज करिए ये हमारा रेक्टेंगल है, तो यह साइड इसके इक्वल होगी और यह साइड इसके इक्वल होगी। अगर मुझे ए एफ की वैल्यू पता चल गई तो मेरी सी डी भी कितनी रहेगी, उतना ही रहेगी। अब मुझे टारगेट समझ में आ गया, मुझे अब सी डी नहीं निकालना है, क्या निकालना है, ए एफ निकालना है। ए एफ निकालना है तो यह देखिए मेरा एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसका नाम है ए एफ बी। यह 90 होगा बिकॉज ये रेक्टेंगल है, तो यह 90 होगा, तो इस साइड भी 90 हुआ। और यह हमारा 10 दिया हुआ है। अब यह टोटल दिया हुआ है कितना, 6 है और यह 4 है, तो यह भी 4 ही होगा। 4 में से 6 निकाल देंगे तो ये जो हमारा बचा हुआ है एफ बी है, बी एफ ओ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें दो साइड पता है, यह साइड पता है, यह साइड। राइट एंगल ट्रायंगल पे कभी भी दो साइड पता है तो पाइथागोरस से हम क्या करेंगे, तीसरी साइड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस। अब देखिए यहाँ पे दो तीन टेंजेंट, दो तीन थ्योरम लग गया। पहला तो टेंजेंट थ्योरम लगा, दूसरा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगा, तीसरा पाइथागोरस थ्योरम लगा। लेकिन अगर जब ये सारी चीजें मुझे पता ही नहीं होता तो फिर मैं कैसे निकालता। उसके पहले भी एक चीज ये हो गया है कि दो सर्कल जब टच करते हैं तो उनके सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस होता है उनको, हाँ, रेडियस को जोड़कर होता है। तो ये भी हमारा क्या है, सर्कल की एक प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टी जब हमें बेसिक चीजें याद रहेंगी ना तो प्रूफ आप आसानी से लिख सकते हैं। 9th क्लास का भी कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि 9th क्लास के लिए मैंने पहले बता दिया, 9th क्लास के लिए बच्चे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक ही चीज बोला है, यू हैव टू रीड दी क्वेश्चन प्रॉपरली। क्वेश्चन बार बार अच्छे से पढ़ना है। कई बार मेरे सामने भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि मैं तुरंत समझ नहीं पाता हूँ, देन आई रीड दैट क्वेश्चन 2 टाइम्स। मैं 2 बार पढ़ता हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ, फिर आसानी से उसके क्वेश्चन को किस तरह में निकालना है वो पता चल जाता है। तो यहाँ पे दिया है ए ई पैरेलल। ओके, यह साइड कौन सी, सॉरी ए ई, हाँ यह देखिए, यह पैरेलल दिया गया है इसके। ओके, और यह उसकी ट्रांसवर्सल है। और दिया गया है कि यह जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, मतलब यह एक्स इक्वल टू, मतलब यह दोनों इक्वल है। और उसी तरह यह जो बी सी है इस एंगल का बाइसेक्टर है, ए सी डी का बाइसेक्टर है। ओके, लिखा ए बी, सॉरी ए बी डी का बाइसेक्टर है। देन हमें प्रूव करना है कि यह लाइन पैरेलल होगी। उसके प्रूव करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या है, यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है तो यह पूरा का पूरा एंगल इक्वल होगा। ओके, एंगल कौन सा, ई ए बी इज इक्वल टू किसके होगा, ए बी डी के। अब यह मुझे पहले पता ही नहीं होता कि दो लाइन पैरेलल होती हैं तो जो हमारा एंगल बनता है, जेड एंगल बनता हुआ अल्टरनेट होता है, तो कैसे मुझे आएगा। इसका मतलब कि आपको बेसिक चीजें होना जरूरी है जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन में। अल्टरनेट एंगल, ओके, अल्टरनेट एंगल मुझे कब पता चला, क्योंकि जब मैंने देखा दो लाइन पैरेलल है, कभी भी दो लाइन पैरेलल होती हैं और इस तरह जो एंगल फ्रेम होता है जेड, जिसको जेड बोलते हैं, तो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। इसका मतलब यह एंगल इसके इक्वल हो गया। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब यह वाला पार्ट, जब ये बड़ा पार्ट इक्वल है तो ये छोटे छोटे पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। और कभी भी देखो ये, इसको देखो अब खाली ध्यान से, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ पेन का, तो आपको समझ में आ जाएगा
कि इस एंगल को केवल देखिए, ओके, इस एंगल को देखिए, ये भी क्या बन रहा है आपका, जेड ही बन रहा है ना, ओके। अब जेड बन रहा है, यहाँ पे एंगल इक्वल है। अगर उल्टा होता है, इसकी प्रॉपर्टी उल्टा, अल्टरनेट का उल्टा भी कैसा होता है कि अगर एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होती है, और लाइन पैरेलल है तो एंगल इक्वल हो। तो यहाँ पे एंगल यह एंगल इक्वल है, तीसरे दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। आज में तो पहले मेन क्या है, प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपको एक ही चीज करना है कि जिस चैप्टर को भी पढ़िए उसके बेसिक चीजों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। अगर बेसिक चीजें आपको क्लियर है तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना जाए, कितना बड़ा प्रूफ वाला क्वेश्चन क्यों ना जाए, आप उन सारी प्रॉपर्टीज का, सारी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके आप कैसे भी कैसे आंसर निकाल सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन लिया जो हमने चैप्टर नंबर 3 से लिया है, जो कि हमारा कॉन्ग्रुएंसी है, ओके। ट्रायंगल वाला चैप्टर जो है, यहाँ पे क्या करना है, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए डी और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। ए डी भी परपेंडिकुलर है, बी परपेंडिकुलर है, और ए ई और बी डी इक्वल है। ए ई और बी डी यह इक्वल है, तो मार्किंग हम कर देते हैं, ओके। ये इक्वल दिया गया। देन हमें बताना है कि ए डी और बी इक्वल है। ए डी कहाँ पे है भाई, यह वाली, मतलब परपेंड, अच्छा ए ई कौन सा था, ओ सॉरी सॉरी, मैंने मार्किंग यहाँ पे गलत किया। चलिए, तो यहाँ पे मार्किंग हमने क्या, ए इक्वल टू, सॉरी, यह ए इज इक्वल टू किसके था, बी डी के, और हमें यह इक्वल करना है, ओके। ए बी और बी को इक्वल करना है, ए डी और बी को इक्वल करना है। ए डी और बी कब इक्वल होंगे, देखिए मैंने पहले बता दिया कि कभी भी किसी भी दो ट्रायंगल, वो दो ट्रायंगल की दो साइड्स हो जाए या दो एंगल हो जाए, कभी भी कब इक्वल होते हैं, जब दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब मुझे कि इस ट्रायंगल को और यह जो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए आपको क्या चीज याद होना चाहिए, टेस्ट। अब जिसको टेस्ट याद हो तो कैसे भी का निकाल ही लेगा, जिसको टेस्ट ही नहीं याद हो कैसे निकालेगा। सबसे पहले देखिए कंडीशन यह मुझे दिख रही है कि एंगल डी क्या है और एंगल ई दोनों इक्वल है, ईच ऑफ 90 डिग्री, ओके। यह पहली कंडीशन मिल गई। और दूसरी कंडीशन ए इज इक्वल टू बी डी, ये हमारा यहाँ पे दिया ही है। और तीसरी कंडीशन, यह साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। कौन सी, ए बी इज द कॉमन साइड, ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है। इसमें तीन चीज मिल गई ना, हमें किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन कंडीशन चाहिए। तो तीन कंडीशन जब मिल गई तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसमें ये मुझे बेसिक चीजें पता है, इसलिए मैं आसानी से प्रूव कर पा रहा हूँ। अगर मुझे बेसिक चीजें ना क्लियर होती, ना पता होती, तो मैं प्रूफ नहीं कर पाता। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जिस भी चैप्टर को पढ़े उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने की कोशिश करें। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को समझा दिया हूँ कि प्रूफ वाले क्वेश्चन को आपको कैसे प्रूव करना है, हाउ टू राइट दी प्रूफ इन ज्योमेट्रिक, ओके। और वीडियो दोनों क्लास के बच्चों के लिए यूजफुल है, सो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए, जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, बिकॉज जो भी एजुकेशनल अपडेट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलने वाली है, जिसका लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाइए वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं हमारे अकेडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान के फीचर के बारे में। जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या खासियत है, क्यों हमें अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहिए। सबसे पहला फायदा ये होता है, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। घर पे आप आराम से बैठ के लाइव क्लास में पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, आप हमारे सारे कोर्स को एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर कहाँ मिलेंगे आपको, एक ही प्लेटफॉर्म पे, दैट इज कॉल्ड ऑन अनअकैडमी। एंड नेक्स्ट हमारा है रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। हमारी तरफ से मिलते हैं आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग आंसर राइटिंग सेशन, जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, जो भी सिलेबस रहता है हमारे द्वारा टाइम पे कंप्लीट कर दिया जाता है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आपको आपके एजुकेटर के द्वारा, हमारे द्वारा लगातार मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है। स्टडी मटेरियल इज गिवन इन द पीडीएफ फॉर्मेट, जो भी स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाता है। इसके साथ भी मिलता है आपको प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज। ये सारे के सारे फीचर आपको कब मिलेंगे, जब आप हमारे प्लस क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो और भी ढेर सारे फायदे हैं, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज, लाइव क्विजेज, डेली एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी आपको मिलते हैं जब हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान से जुड़ते हैं, तो प्लस क्लास से जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइसिंग प्लान दिया गया है, जो कि कुछ इस तरह है। सपोज करिए हमारे प्लान को आपने केवल 1 मंथ के लिए, केवल सपोज करिए 1 मंथ के लिए ज्वाइन किया, तो यह पड़ेगा आपको 2000 रुपीज का। लेकिन 3 मंथ के लिए ज्वाइन करते हैं तो ये पड़ेगा पर मंथ 1667 रुपीज। 6 मंथ के लिए ज्वाइन करते हैं तो 1333 रुपीज मंथ। 9 मंथ के लेते तो 1667 रुपीज पर मंथ। 12 मंथ के लेते तो 1000 रुपीज पर मंथ। 18 मंथ के लेते तो 889 रुपीज पर मंथ। 24 मंथ के लेते तो 833 रुपीज पर मंथ। 36 मंथ के लेते तो 722 रुपीज पर मंथ। 80 और 48 मंथ के लेते तो 667 रुपीज
पर मंथ। और इसके साथ साथ में अगर हमारा कोड यूज करते हैं MPJ10 तो आपको 10% डिस्काउंट, 10% ऑफ भी दिया जाता है। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 600। अब सोच लीजिए अगर आप कहीं कोचिंग क्लास कहीं ट्यूशन जाते हैं तो 600 में आपको कहीं कोचिंग कहीं ट्यूशन मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला है। इतने सारे फीचर आपको ओनली 600 में मिलेंगे, तो ज्वाइन हो जाइए। और इसका फंडा ये है कि अगर हमारे जो प्लान है इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं ना तो आपको अमाउंट बहुत ही कम पड़ेगा। तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास के फीचर के बारे में। जो अनअकैडमी का फ्री स्पेशल क्लास होता है वो होता है अनअकैडमी के ऐप पर। तो अनअकैडमी के ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप करिए, साइन अप करके फॉलो हमें जरूर करिए। और साइन अप करने के लिए अगर कोड की जरूरत पड़ेगी हमारा कोड यूज करिएगा MPJ10। अब इसके कुछ फीचर्स हैं इसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहला फीचर हमारा होता है अनअकैडमी के प्लस स्पेशल क्लास का रियल लाइफ टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजी। चैट्स एंड इमोजी की हेल्प से आप हमें क्या कर सकते हैं, रियल लाइफ टाइम इंटरेक्ट कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टाइप की हेल्प से आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लाइव पोल ऑप्शन फॉर द क्विज के लिए लाइव पोलिंग ऑप्शन भी दिया जाता है। एंड पोल लीडर बोर्ड टू कम्पीट विद फ्रेंड्स, आपके दोस्तों से कंपटीशन करने के लिए पोल लीडर बोर्ड का भी ऑप्शन दिया जाता है। ये सारे के सारे फीचर आपको कब पता चलेगा, जब हमारे स्पेशल क्लास को ज्वाइन करते हैं तो। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर के बारे में, जो कुछ इस तरह है। अगर हमारे प्लान को आपने 12 मंथ या 12 मंथ से ज्यादा मंथ के लिए परचेस किया तो आपको 3 मंथ का प्लान बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। और यह ऑफर पहले कैसा था कि 6 मंथ फ्री मिल रहा था, फिर 4 मंथ फ्री था, लेकिन अब 3 मंथ। और पता नहीं आने वाले समय में ऑफर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसलिए ग्रैब कर लीजिए इस ऑफर को। बिकॉज यह ऑफर इस मंथ तक ओनली 31 जैन तक ही वैलिड है। और ये क्लास 9 से क्लास 12 तक के सारे बच्चों के लिए है, ओनली स्टार्टिंग के 500 सब्सक्राइबर के लिए ही है। और जब हमारा कोड यूज करेंगे आप MPJ10 तो आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं अनअकैडमी के बहुत बड़े स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट। जहां पे आपको 20 लाख का ग्रांट मिलता है, 20 लाख, जहां पे आपकी डिग्री और पोस्ट डिग्री, हाँ पोस्ट डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से इतना पैसा आपकी, इतनी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और यह टेस्ट स्टार्ट होने वाला है तो 23 जैन से, जो कि क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11, 12 जो इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में बच्चे वह भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे बच्चों के लिए है। और साथ साथ में यहाँ पे मिलेगी आपको स्कॉलरशिप एंड साथ में रिवॉर्ड्स भी मिलने वाली, स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड दोनों है। और यह टेस्ट है ऑल इंडिया लेवल में, मतलब पूरे इंडिया के बच्चे देने वाले हैं टेस्ट। और साथ में जो बच्चे न्यू हैं हमारा कोड यूज करिए MPJ10। ओके, आपको यह कोड यूज करना है इनरोल करने के लिए। इनरोल करने के लिए कोई चार्जेस नहीं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट, बिकॉज यह फ्री टेस्ट है। अगर आप विनर होते हैं, अगर आप जीतते हैं तो आपको स्कॉलरशिप एंड रिवार्ड जरूर दिया जाएगा। और ये देखिए टेस्ट का शेड्यूल है। टोटल हमारे 4 टेस्ट होने वाले हैं, जो कि पहला टेस्ट होगा 23 जैन को, सेकंड होगा 29 जैन को, एंड नेक्स्ट हमारा 6 फेब को, एंड नेक्स्ट वाला हमारा होगा 4th एंड लास्ट वन 13 फेब को। इस तरह क्लास 7, क्लास 8, हाँ क्लास 7, 8, क्लास 9, 10, क्लास 11 सारे के सारे बच्चों के लिए यहाँ पे टाइम टेबल दिया गया है। टाइम टेबल के हिसाब से आप अपने टेस्ट को ज्वाइन करिए। और आप लोग को आज के दिन, ओके, आप लोग को 15 तारीख से, ओके, तो आपको 15 तारीख से आप लोग को मिलने वाला है प्रैक्टिस टेस्ट। तो प्रैक्टिस टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे ऐप में जाना पड़ेगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो बच्चे न्यू है हमारा कोड यूज करके इस जो हमारा टेस्ट इसको इनरोल कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम बात करते हैं रिवार्ड्स एंड प्राइस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवार्ड्स के बारे में। अगर आपका फर्स्ट रैंक आता है तो आपको मिलता है मैकबुक एयर। अगर आपका रैंक सेकेंड एंड थर्ड होता है तो आपको बोलते हैं एप्पल एयरफोन, आईफोन, सॉरी एप्पल का आईफोन मिलता है। उसी तरह आपको अगर रैंक 4 एंड 5 है तो आपको एप्पल आईपैड मिलेगा। उसी तरह आपका रैंक 5th, हाँ 6 to 40 है, 6 से लेके 40 तो एमजन इको डॉट मिलेगा। और 41 से लेके अगर 100 रैंक भी आपको आता है तो एमजन के आपके वाउचर दिए जाएंगे। तो हमारे रिवार्ड्स की बात हो गई। अब स्कॉलरशिप, अगर स्कॉलरशिप में आपका कितना भी कम आएगा, अगर आप 500 रैंक भी आता है ना तो आपको 15% का स्कॉलरशिप दिया ही जाएगा। अगर आप 1 से लेके 10 रैंक के बीच में आते हैं तो आपको 100%, और 11 से लेके 25 रैंक के बीच में आते हैं तो 75% आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर 26 से लेके 100 तक रैंक आता है तो आपको 50% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और 101 से लेके 200 तक रैंक आता है तो 25%, और 200 से लेके अगर 500 के बीच में भी अगर आपको रैंक आता है तो 50% की आपकी स्कॉलरशिप दी ही जाएगी। तो यह फायदा है, ज्वाइन कर लीजिए। इसके ज्वाइन करने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का फी आपको देने की जरूरत नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारे अकेडमी के। और हाँ, किस टेस्ट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाइए लिंक पे क्लिक करिए और डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन इट। और
बात करते हैं हम बग्स बाउंड्री कॉन्टेस्ट के बारे में। बग्स बाउंड्री कॉन्टेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी देता है, अगर आपको लगता है कोई भी कंटेंट जो भी हम पढ़ा रहे हैं अगर इनअप्रोप्रिएट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को फिल करना है और सबमिट कर देना है। इस तरह करने वाले आप फर्स्ट होते हैं, देन हमारे द्वारा आपको प्राइज भी दी जाती है। अब बात करते हैं हम 9th क्लास की, जो इस समय बैच अनअकैडमी के प्लस क्लास पे चालू, इसके बारे में, जो कि क्लास 9th के लिए है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, जिसमें मैथ और साइंस आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो यह बैच ज्वाइन कर सकती है। यह बैच इस समय 10 जैन से ऑलरेडी लाइव चल रहे हैं हमारे अनअकैडमी के प्लस क्लास पे, और यहाँ पे लेक्चर मिलते हैं आपको मराठी में। इसको ज्वाइन कर सकते हैं 9th क्लास के बच्चे। उसी तरह 10th क्लास के लिए बच्चों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच चालू है, जो कि क्विक रिवीजन बैच है, जो कि मैथ और साइंस के लिए। यहाँ पे लेक्चर्स आपको मराठी मिलते हैं। ये भी बैच 10 जैन से ही स्टार्ट है, और इस बैच में आपको मैथ और साइंस का पूरा डिवीजन कराया जाएगा, जो कि मराठी में। तो ये सारे के सारे बैचेस इस समय लाइव चल रही है अनअकैडमी के प्लस क्लास पे, ज्वाइन कर लीजिए इसको। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में दी गई बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ऐप में चले जाइए, ऐप में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।